तो तस्वीर आप देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं वीरेंद्र राठौर, उन्होंने जो है करनाल कल्पना चावला डायरेक्टर से जो है बातचीत की है, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाई जो है ब्लैक फंगस को लेकर उसको कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आ रही है। इसको लेकर जो है कांग्रेस नेता है वीरेंद्र राठौर, वो जो है करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर से मुलाकात की है, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने बातचीत की है। आज जो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ रही है, कमी जरूर आ रही है दवाई को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है। देखिए, आज हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें मेरे साथ मुख्य रूप से डॉक्टर गीता, जो कि करनाल की डिप्टी सीएमओ रही हैं, डॉक्टर सुनील पवार, जो क्वालिफाइड हमारे एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर निश्चय सोही जी हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम सब लोग डायरेक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के साथ लगभग 1.5 घंटे की हमारी बैठक रही। विभिन्न बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई। इस बैठक के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हालात पेशेंट्स को लेकर के और ट्रीटमेंट को लेकर के ठीक नहीं है। हमारा सीधा सवाल डायरेक्टर से ये था कि अगर आज 50 पेशेंट कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, तो क्या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की तरफ से सरकार को ये लिख के दिया जा रहा है कि एक पेशेंट को अगर 4 से 5 इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो 300 से 400 इंजेक्शन पर डे चाहिए। तो उस सवाल के जवाब में डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम ये संख्या नहीं लिख करके भेजे। तो स्वाभाविक है वो सिर्फ पेशेंट्स की संख्या लिख करके चंडीगढ़ भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जहां इंजेक्शन 300 से 400 रोज़ जो कि असली रिक्वायरमेंट है वो करनाल में आने चाहिए, 40 से 50 इंजेक्शन ही आ रही हैं। हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से स्टॉक का रिकॉर्ड चेक कराने को कहा कि आप हमें ये बताइए कि पिछले 10 दिनों में कितने इंजेक्शंस हर रोज़ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ने रिसीव किए। उन्होंने स्टॉक रजिस्टर दिखाने के लिए असमर्थता जताई। हमने डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से ये रिक्वेस्ट की कि आप 56 पेशेंट्स का रिकॉर्ड ट्रीटमेंट हमें दिखाइए कि किस पेशेंट को कितने इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो रिकॉर्ड दिखाने के लिए भी डायरेक्टर साहब असमर्थ रहे। हमारे लगभग जितनी हमारे सवाल थे, उन सवालों का जवाब हमें आज यहाँ नहीं मिला। डॉक्टर साहब पूरा वार्ड बराबर है जी, हमें जवाब नहीं मिला। हम आज सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कृपया करके हरियाणा के अंदर ब्लैक फंगस के मरीजों की जो हालत है उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। लगातार मौतें हो रही हैं। 2 मौत कल भी करनाल में हुई, आज 14 संख्या हो चुकी है। पेशेंट्स लगभग 60 आज एडमिटेड हैं, जिनमें से 14 डेथ हो चुकी हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। एम्फोटेरिसिन बी, आज की डिस्कशन से ये निकल कर के आया कि किसी भी हालात में पेशेंट सीरियस है या पेशेंट की कंडीशन ठीक है, मिनिमम अगर 60 पेशेंट करनाल में है तो मिनिमम 250 से 300 इंजेक्शन तो हर हालत में हमें हर रोज़ चाहिए अगले 14 दिन तक, जबकि इंजेक्शन्स आ रहे हैं सिर्फ 30 और 40। तो ऐसे हालात में पेशेंट्स के जीवन के ऊपर एक बड़ा खतरा है। तो ये खतरे की घंटी जो है वो पूरी तरीके से हरियाणा में बज रही है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इस और कड़ा संज्ञान लें। मैं चाहूँगा हमारी डिप्टी सीएमओ रही गीता जी, वो भी तो बिल्कुल तो देख सकते हैं कि किस तरह से अब लगातार जो है कोरोना के मामले काफ़ी कम आते जरूर नजर आ रहे हैं, तो वहीं ब्लैक फंगस के मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखकर जो है दवाई की कहीं ना कहीं कमी भी जरूर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर डिप्टी सीएमओ रह चुकी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहती हूँ कि 1.25 और 1.5 घंटे की जो वार्तालाप हुई डायरेक्टर कल्पना चावला के साथ आज ऑफिस में, वो जो है अपने आप में संपूर्ण जवाब नहीं दे पाए इस बात का कि वो कितनी डोजेज़ रोज़ रिक्वायरमेंट की भेज रहे हैं पोर्टल पे। उन्होंने कहा कि हम नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भेजते हैं और हमारी स्वास्थ्य मंत्री से 3-4 बार इसी बारे में बात भी होती है। तो निष्कर्ष यही निकला है कि बातचीत से कि जो डोजेज़ आ रही हैं ऊपर से वो पूरी नहीं है। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो पेशेंट्स को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स तो डेली बढ़ ही रहे हैं। दूसरा, अगर डोज कंप्लीट नहीं मिलेगी तो नेचुरल है कि सीरियसनेस बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पेशेंट्स की मोर्टेलिटी भी बढ़ेगी। तो इस बात पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा के श्री अनिल विज जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जितनी रिक्वायर्ड डोजेज, नंबर ऑफ़ केसेस हैं उसके हिसाब से हमारे पास बल्क में यहाँ पे जो है एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन्स होने चाहिए, ताकि जो डोज़ है, एक्चुअल में हर पेशेंट को एक जैसी डोज़ नहीं मिलती है। हर पेशेंट को उसकी सिविरिटी के अकॉर्डिंगली डोज़ मिलनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे तो इंजेक्शन ही कम आ रहे हैं, तो कैसे डोज को मैनेज किया जा रहा होगा ये हम सब समझ सकते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला डायरेक्टर ऑफिस से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर जो है डायरेक्टर से मुलाकात की है, क्योंकि लगातार अब कोरोना के बाद जो है ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते हुए मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ पर जो है दवाइयाँ क्या उपलब्ध हो पा रही हैं, इंजेक्शन क्या उपलब्ध हो पा रहे हैं, उसी को लेकर जो है डॉक्टर जगदीश रेजा उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जो है आज बातचीत हुई है कांग्रेस नेता वीरेंद्र राठौर के साथ, क्या कुछ बातचीत हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पेशेंट आते थे कम थे, अब जैसे जैसे धीरे धीरे पेशेंट बढ़ने लगे हैं, हमारे पास 4 की बजाय 6 डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आके रहते हैं। तो इस हिसाब से जो हम लोग पहले जो डोजेस मंगवाया करते थे वो हमारे को, जो हमारा वेयर हाउस था गुरुग्राम था, रोहतक था, लेकिन इस असुविधा को देखते हुए कि जो सरकार ने अब हमारे को डायरेक्टली कल्पना चावला में जो डोजेज हैं उपलब्ध करवानी शुरू कर दी है। हमारे पास दोनों तरीके की दवाइयाँ आती है, हमारे पास जो प्लेन है एम्फोटेरिसिन वो डीऑक्सीक्लेट भी आती है, और हमारे पास जो दूसरी लाइपोसोमल है वो भी आती है। और हम लोग जो नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास एडमिटेड हैं, जो म्यूकोरमाइकोसिस पॉजिटिव आ चुके हैं और जिनका जो सस्पेक्ट भी है, उन सब की जो डिटेल है विद नंबर के साथ सरकार को भेज देते हैं और लेट इवनिंग में हमारे पास डोजेज उसी हिसाब से पहुंच जाती हैं। और हमारे जो है जो डोजेज मिल रही हैं, हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार की तरफ से मेडिसिन नहीं आ रही, हमारे को मेडिसिन मिल रही है। सर मेडिसिन आ रही हैं, अगर एक्स्ट्रा 250 के या 300 इंजेक्शन अगर डेली आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो टेंशन है वो डेफिनेटली अगर किसी के पास सरप्लस पड़ी होंगी, 2, 4, 5, 10 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि अभी जैसे देखने में आया है कि क्योंकि कुछ ही की कंपनियां ये लोग मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ सरकार बाहर से भी मंगवा रही है, तो इसी दिक्कत को देखते हुए कि पर डे के हिसाब से जो डोजेज डिलीवर होती है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुछ एक इम्पोर्ट हो जाएंगी तो नंबर बढ़ जाएगा, तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। फिलहाल कितने मामले हैं, कितने सस्पेक्ट हैं और कितनी डेथ हो चुकी हैं? अभी हमारे पास इस टाइम प्रेजेंटली 55 पेशेंट जो हैं म्यूकोरमाइकोसिस के कल्पना चावला में एडमिटेड हैं, और 14 मरीजों की जो कि डिफरेंट से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। और सस्पेक्टेड कितने हैं सर? सस्पेक्ट आई थिंक 30 के आसपास सस्पेक्ट हैं। सर इसमें कमी जरूर है कि सभी ऐसा को है इंजेक्शन इतने नहीं कि लग पा रहे हैं। लाइपोसोमल जो होती है उसकी डोजेज अलग होती हैं, और एक जो डीऑक्सीक्लेट होती है जो हमारी प्लेन एम्फोटेरिसिन है उसकी डोजेज अलग होती हैं। तो हम दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी जो प्लेन है उसकी 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी हम देते हैं, जो कि हार्डली हमारी 1.5-2 बार बनती है, लेकिन ऐसे लाइपोसोमल है तो वो थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे जो रीनल के पेशेंट होते हैं हम लोग उनमें प्रेफरेबली यूज़ करते हैं लाइपोसोमल, ये हमारा फिजिशियन डिसाइड करता है, और ऊपर गवर्नमेंट हमारे को जैसे ही भेजती है हम लोग उसको डिसाइड करके एडुकेटली होकर डिस्ट्रीब्यूट तो सर प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डोजेज मरीजों तक पहुंच सकें? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार ओवर मैन्युफैक्चर कंपनियों को अलाउ कर रही है, बाहर से भी इंपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली नंबर धीरे धीरे बढ़ जाएगा।